प्रियंका प्रियंका जी, आप ये मत कीजिएगा कि केजरीवाल विकल्प हैं। लोग कहते हैं कि जो अन्ना आंदोलन हुआ, संतोषी तो उसके बड़े गवाह हैं, और सब कहते हैं कि संघ की पृष्ठभूमि तैयार थी, संघ ने एक बीजेपी की बी टीम तैयार कर दी। मतलब सत्ता भी हमारी हो, विपक्ष भी हमारा हो, अरविंद केजरीवाल मोदी जी की डुप्लीकेट कॉपी हैं। लोग तो बल्कि मुझे थोड़ी भाषा वैसी लगेगी, अन्ना जी नाराज हो जाएंगी, लेकिन वो कहते हैं मोदी जी जितना ड्रामा कर लेते हैं, केजरीवाल उससे भी आगे जाके कर लेते हैं। तो वो मोदी और केजरीवाल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लोग ऐसा कहते हैं। तो प्रियंका जी, आप 2 राज्यों में तो अच्छा कर रही हैं, लेकिन आप आदमी पार्टी तो कहीं राष्ट्र पे तो कहीं है नहीं। कांग्रेस के पीछे लगी हुई हैं आप, कांग्रेस की बेचारी के जितने वोट हैं, आपने टारगेट कर लिया है कि कांग्रेस को खत्म करना है। आप गुजरात में एंट्री कर गई, कांग्रेस की थोड़ी बहुत संभावना थी, गुजरात में वो भी खत्म होती नजर आ रही है। हिमाचल में आप जा रही हैं, हिमाचल में बीजेपी फिर आ जाएगी। तो आप क्या वाकई बीजेपी के लिए काम कर रही हैं आप लोग? संजय जी नमस्ते सभी को। मैं संतोष जी के जो क्वेश्चंस थे उसका मैंने लिखा है, वो मैं उसके ऊपर आऊंगी, आई विल कम टू दैट। बट पहले मैं आपका जो परिचर्चा का विषय है उसी से स्टार्ट करूंगी। तो संजय जी 2014 में जो मेरा पर्सनली मानना है कि एक कहावत है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल। तो बीजेपी ने इस कहावत को बखूबी ग्राउंड पर यूज किया और एक नैरेटिव तैयार किया कि हिंदू खतरे में है। ये नैरेटिव चलता रहा, पर 2014 से 2020 तक ऐसा हो गया कि हम 40 मानकों पर बुरी तरह से गिर गए और उनमें से काफी में हम सिवियर कैटेगरी में आ चुके हैं। इनमें ये मानक हैं ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स फॉर एग्जांपल, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन दूसरा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जिसमें जिसमें हमें पता चलता है कि लोगों के ऊपर, हेल्थ के ऊपर कितना खर्चा किया गया या उनके लिविंग स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए कितना खर्चा किया, ये गिर चुका है। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स है, इस पे तो काफी चर्चा भी हुई थी सोशल मीडिया पे, ये नीचे बिल्कुल आई थिंक 130 आउट ऑफ 155 आ गया है, हो सकता है मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ। सीरियस हंगर इंडेक्स है, इस पे हम गिर चुके हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, इस पे हम गिर चुके हैं। ये सब सिवियरली डिक्लाइन हो चुके हैं, हम इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे हो चुके हैं। ये एक एस्पेक्ट है 2014 से लेकर अब तक का। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि मोदी सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया, फार्म लॉज लेकर आए जो उनको वापस लेने पड़े, मीडिया कैप्चर किया बहुत बुरी तरीके से। आप सोशल मीडिया कह रहे थे, मैं उस बात में डाइग्रेस नहीं करना चाहती, बट सोशल मीडिया पे 140 करोड़ जनता नहीं है हमारी, मीडिया की पेनिट्रेशन बहुत डीप तक है, व्हाट्सएप की पेनिट्रेशन बहुत डीप तक है, और बीजेपी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी हैं जो एक लेजिटिमेट तरीका लगता है मुझे करप्शन का, तो वो पैसा किसी और पार्टी के पास नहीं है, तो उनकी रीच काफी डीप हो सकती है, फॉल्स नैरेटिव्स क्रिएट करने की रीच काफी डीप है। तो वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस को कैसे भूल सकते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, हमने अलग अलग इंस्टेंसेस में देखा कैसे उसको मिसयूज किया गया। तो एक डर का माहौल पैदा किया गया, इन सब पे हम ड्रॉप किए। इसका नतीजा ये हुआ है, हम जो आप ये कह रहे हैं कि कोई ऑल्टरनेट चेहरा नहीं है, मैं डिसएग्री करती हूँ। इसका नतीजा ये हुआ है कि जनता समझदार है, उनको महंगाई भुगतनी पड़ती है, कच्चे तेल की ज्यादा कीमत भुगतनी पड़ रही है, पेट्रोल की कीमत भुगतनी पड़ रही है, डीजल की कीमत भुगतनी पड़ रही है। उसका रिजल्ट ये है कि 2014 से 2020 तक 2218 बायपोल इलेक्शन बीजेपी हार चुकी है। 8 स्टेट्स बीजेपी हार चुकी है, जिसमें मैं दिल्ली और पंजाब नहीं गिनूंगी क्योंकि यहाँ तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं। तो ये मोदी नहीं तो कौन 2014 में शायद आपका माइक 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 अनम्यूट हो गया, आपका माइक माइक आप। अच्छा, मैं कह रही हूँ जो 2014 में मोदी नहीं तो कौन नैरेटिव शायद ठीक था और उसको मजबूती दी कांग्रेस ने, और अभी तक दिए जा रहे हैं। पर अब आप सर्वे भी उठा के देखेंगे, एक रिसेंटली इंडिया टुडे का भी सर्वे आया था, 2-3 चैनल्स का और भी आया था, और ये चुनाव जो मैं आपको गिनवा रही हूँ कर्नाटका, चलिए कर्नाटका में तो उन्होंने फिर कर लिया जो कर लिया और वापस आ गए, बट हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ये ऐसे स्टेट्स हैं। तो 2000 तो अब ये है संजय जी कि सॉरी मेरा फोन बीच में लगातार बजने लग गया, तो ये है कि राज्यों की बात कर रही है, रोक रहा हूँ आपको, तो यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, एक तरफा सफाई करी है बीजेपी। हाँ, तो यूपी भी देखेंगे तो गिरा तो है ही ना उनका सीट है।
313 से 265 तो आ ही गया ना, तो ऐसा नहीं वो कहेंगे पार्लियामेंट में थोड़ी बहुत सीटें कम हो जाए लेकिन हमारी फिर सरकार बन जाए। हाँ, वो क्यों, अब ये नहीं है कि विपक्ष नहीं है इसलिए हो रहा है। संतोष जी की बात मेरे तो जहन में अटकी हुई है, पहले वो भी क्लियर कर दूं। संतोष जी बोले कि विजन में डिफरेंस नहीं दिखता इनको कि गरीबों के लिए कुछ किया, एक्शन और वर्ड्स में डिफरेंस दिख रहा है। मैं बिल्कुल संतोष जी की बात से डिसएग्री करती हूँ, रिस्पेक्टफुली डिसएग्री इसलिए करती हूँ कि आम आदमी पार्टी सरकार की इकलौती सरकार है जो एजुकेशन पे और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे सबसे ज्यादा खर्चती है, और ये बातें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बीजेपी इसमें पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे चली गई है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चली गई है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप बीजेपी और जब आप मोदी जी और अरविंद जी को एक स्तर पर देखते हैं तो ये एक बहुत मैसिव डिफरेंस मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ डाटा के थ्रू कि आप यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स टू, बात करते हैं जी 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 प्लीज कंटिन्यू करिए। जी, एक जुमलेबाजी सरकार है जो निम्न, जिसने पॉलिटिकल डिस्कोर्स कंट्री का इतना खराब कर दिया। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या क्या बातें बोलते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे। और अनिला जी बैठी हैं, खुद एक महिला है, वो समझेंगी, मतलब ऐसे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसी टिप्पणी हमारे प्रधानमंत्री जी को सूट नहीं करती और नहीं करनी चाहिए। तो आप प्लीज एप्पल्स एंड ऑरेंजेस मत कंपेयर कीजिए। अरविंद जी की अच्छा प्रियंका जी एक बार बता दीजिए मुझे, केजरीवाल जी के अलावा, मैं केजरीवाल जी के अलावा इसलिए पूछ रहा हूँ, जब मेरा सवाल करेंगी तो आप केजरीवाल का नाम ले देंगे। केजरीवाल के अलावा दूसरा नाम कौन सा है जो मोदी जी के बराबर खड़ा हो सके, उनके कद का हो देश में? मैं सहमत हूँ हमारे साथ जो हमारे जितेंद्र मीना जी की बात से पहले उन्होंने भी ये एग्जांपल्स दिए कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का नाम पहले डिक्लेयर नहीं किया था। ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं। तो ये जनता ही तय करेगी। और मैं आपको थ्रू रिजल्ट्स जो 2018 बाइपोल हार चुकी है बीजेपी और 8 स्टेट्स हार चुकी है, जिसमें मैं पंजाब दिल्ली को नहीं काउंट कर रही, तो वो जनता ही डिसाइड करेगी। तो ये नैरेटिव की मोदी नहीं तो कौन अब नहीं चलता, मतलब इसको अच्छा प्रियंका जी मोदी कांग्रेस में और बीजेपी में ज्यादा खराब कौन है? ये सवाल का जवाब ये मत दीजिएगा कि दोनों खराब है। इन दोनों में ज्यादा खराब कौन है आपके लिए? ज्यादा खराब कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? मैं आपने पहले ही मेरा सवाल का मतलब मुझे पता था ना, अभी आप मुझे पता था आप ये कहेंगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर ज्यादा खराब कौन सी लगती है आप किसको? आपसे कहा जाए इन दो में से एक पार्टी खत्म करनी है देश में, तो किसको खत्म करेंगे, बीजेपी को या कांग्रेस को? पहले कांग्रेस को फिर बीजेपी को। हाँ, यही देश यही बात कहना चाह रहा है। बड़ी ईमानदारी से आपने बात की प्रियंका जी। ये जो आपका जवाब था, आम आदमी पार्टी ने शायद कभी आज तक किसी भी फोरम पे ये बात नहीं कही है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, कम से कम आज आपने फोरम पे आके कही कि आम आदमी पार्टी का टारगेट है कि पहले कांग्रेस खत्म करें और फिर बीजेपी खत्म करें। मेरी बात सुनिए, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि आज बीजेपी जो भी हरकतें कर पा रही है उसकी नींव कांग्रेस ने रखी थी। मैंने एक बार पहले भी आपके शो पर जैसे एक एग्जांपल दिया था कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का जो डेफिनेशन है वो कांग्रेस का दिया गया है। कांग्रेस ने कहा कि अगर 10%, नहीं मुझे कंप्लीट करने दीजिए। कांग्रेस ने कहा कि अगर आप 10% विलेज को 10% हाउस होल्ड के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस है, ग्राम पंचायत में अगर बिजली आती है और गांव के स्कूल में बिजली आती है, उसको 100% इलेक्ट्रिफिकेशन मानेंगे। और मोदी जी ने यही किया। उन्होंने कहा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। काज अभी 3 दिन पहले मैं कहा चंबल के पास थी संडे को, और 7 घंटा से बिजली नहीं आई थी। 8वें घंटा मतलब 7वें घंटे में पहुंची थी, और अब बैठ के बिल्कुल अंधेरे में बात की थी। पर वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। मैं सहमत हूँ, इन बिजली की व्यवस्था से मैं सहमत हूँ, लेकिन प्रियंका जी जब कांग्रेस का दिया हुआ है, बीजेपी का अपनाया हुआ है। मान लिया। तो जब कांग्रेस से खत्म करना है तो एक बार बीजेपी से अलायंस कर लीजिए, कांग्रेस को निपटा दीजिए, फिर आपस में लड़ते रहिएगा। देश यही तो कह रहा है कि आपका अन्ना जी का जो आंदोलन था संघ का था, मैं यही तो आपसे यही बात तो कह रहा था। संघ की पृष्ठभूमि ये थी, सत्ता भी हमारी और प्रतिपक्ष भी हमारा। संजय जी, कांग्रेस तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट में है। कांग्रेस को खत्म करने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही अपने पैर पर रोज कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको सिर्फ मुंह खोलना होता है और वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट में रहते हैं। चलिए, तो आपकी पहली चॉइस वाली पार्टी की प्रवक्ता हैं अनिला जी, उनके पास चलते हैं। बेचारी बहुत बेहतर नहीं हम लोगों को। तो अनिला जी, एक तो खुशखबरी है कि आम आदमी पार्टी सहयोग कर रही है आपको, वो पहले कांग्रेस को खत्म करेगी फिर आपसे निपटेगी।
और बाकी सबकी बातें तो कर ली, तो मेरे पास बहुत सवाल तो नहीं है पूछने को। बीच हाँ, में आऊंगी मैं, बीच में आऊंगी। आइए स्वागत जी। देखिए, मैं पहले फिर से क्लैरिफाई कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। ठीक है, और कांग्रेस सेल्फ डिस्ट्रक्ट में है, पर इस टाइम तीर निकल गया। प्रियंका जी, बचाना बहुत जरूरी है। प्रियंका जी, तीर निकल चुका तीर। तो एडिटिंग नहीं होगी, लाइव चल रहा है, एडिटिंग भी नहीं हो पाएगी।